कहते हैं कि कभी कभी बहुत चतुर शिकारी भी शिकार करते समय ऐसी चाल चल देता है जिसमें आगे जाकर वो खुद ही अपने बुने हुए जाल में फंस जाता है। ये लाइनें किसी फिल्म का डायलॉग या फिर किसी उपन्यास की नहीं है, बल्कि लाइनें लखनऊ की अदालत में एक ऐसे शख्स को सजा सुनाने के दौरान जज ने अपने फैसले में लिखी हैं, जिसमें पेशे से एक वकील जो कि झूठे मुकदमे लोगों पर लगाकर उन्हें प्रताड़ित कर रहा था, झूठी एफआईआर दर्ज कराकर अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के मामले में अदालत ने इस आरोपी को 10 साल 6 महीने की कैद और 2,51,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने फैसला बार काउंसिल उत्तर प्रदेश और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को भी भेजा है, ताकि आरोपी ने अगर दलित उत्पीड़न का झूठा मुकदमा दर्ज कराकर सरकारी राहत राशि ली तो वो भी उससे वसूली जाए। मामला लखनऊ के SC/ST कोर्ट के स्पेशल जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अदालत का है। शुक्रवार को अदालत ने 11 साल पुराने मामले में झूठी एफआईआर लिखाकर अपने विरोधियों को जेल भिजवाने की साजिश रचने वाले वकील लाखन सिंह को बार बार विरोधियों को झूठे केस में फंसाने की कोशिश के चलते सजा सुना दी है। कभी कभी बहुत चतुर शिकारी भी शिकार करते समय ऐसी चाल चल देता है कि आगे चलकर वो शिकारी अपने ही बुने जाल में फंस जाता है। ये लाइनें किसी फिल्म का डायलॉग नहीं या किसी उपन्यास की लाइनें नहीं, बल्कि अदालत के फैसले की लाइनें हैं, जो लखनऊ की एक अदालत ने एक वकील को फर्जी मुकदमा लिखाने की मामले में सजा सुनाते हुए अपने फैसले में लिखी हैं। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष और आज बात एक ऐसे मामले की जो नजीर बना है उन लोगों के लिए जो कानून का, अदालती कार्रवाई, दांवपेच का दुरुपयोग कर अपने दुश्मनों को फर्जी मुकदमों के मकर जाल में ऐसा फंसाते हैं कि सालों वो निर्दोष लोग खुद को निर्दोष साबित करने में ही उलझे रहते हैं। लेकिन इस बार लखनऊ में एक ऐसे ही वकील पर चली गई ये चाल भारी पड़ी और अदालत ने उस पेशे से अधिवक्ता को 10 साल 6 महीने की सजा, 2,51,000 का जुर्माना लगाया है। क्या है कहानी, तफसील से बताता हूं। मामला विकासनगर के रहने वाले लाखन सिंह का है। लाखन सिंह पेशे से अधिवक्ता हैं। इनकी लंबे समय से कृष्णानगर इलाके में रहने वाले सुनील दुबे के साथ लड़ाई चल रही है। लड़ाई एक 3 बीघा 3 एकड़ जमीन के टुकड़े को लेकर है। दोनों की दावेदारी है कि ये जमीन हमारी है। सुनील दुबे कहते हैं कि यह जमीन हमारी है। लाखन सिंह पेशे से अधिवक्ता हैं। उनके द्वारा साल 2014 यानी ठीक 11 साल पहले एक एफआईआर लखनऊ के विकासनगर थाने में दर्ज करवाई गई। इस एफआईआर में आरोप लगाया गया कि सुनील दुबे ने लाखन सिंह के ऊपर जानलेवा हमला किया और उनको जाति सूचक गालियां दी, जान लेने की नियत से हमला किया, मारा पीटा बीच रास्ते पर। इस तरीके का एक मुकदमा विकासनगर थाने में दर्ज करवाया गया। इस मुकदमे की विवेचना की गई और विवेचना के बाद जो कहानी सामने आई वो और भी चौंकाने वाली थी। चौंकाने वाली इसलिए क्योंकि इस मुकदमे की विवेचना में पता चला कि जिस सुनील दुबे और उनके साथियों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा लिखा गया वो तो उस दिन घटना स्थल पर थे ही नहीं। कॉल डिटेल निकाली गई, कॉल लोकेशन निकाली गई तो पता चला कि सुनील दुबे उस दिन विकासनगर के आसपास के इलाके में ही ट्रांसगोमती की तरफ भटके भी नहीं हैं। लेकिन वकील साहब थे, मुकदमा लिखा दिया। लेकिन यहां पर वकील साहब के लिए एक ऐसे पुलिस अफसर जांच अधिकारी के तौर पर सामने आए जिनका डंका न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी में तक बचता रहा है और नाम था धीरेंद्र राय। सीओ महानगर रहे धीरेंद्र राय इस मामले की जांच कर रहे थे। चूंकि इस केस में SC/ST एक्ट लगा था और SC/ST एक्ट एक राजपत्रित अधिकारी ही उस केस की जांच करता है, तो धीरेंद्र राय ने जांच शुरू की। ये वो धीरेंद्र राय हैं जो वर्तमान में तो रिटायर हो गए, लेकिन 2014 में सीओ महानगर थे और उससे पहले सीबीआई में थे। और मायावती के जो ताज कॉरिडोर घोटाला हुआ जिसमें सीबीआई जांच कर रही थी, ये धीरेंद्र राय ही थे जिन्होंने मायावती को बयान दर्ज करने के लिए बाध्य किया था, मायावती के बयान दर्ज करवाए थे।
तो धीरेन्द्र राय ने इस मामले में जांच शुरू की। सीबीआई के से लौटे थे तो सीबीआई के पैटर्न पर जांच शुरू कर दी। जिस सुनील दुबे के ऊपर हत्या के प्रयास का और गाली गलौज करने का मुकदमा लिखाया गया था, उनकी लोकेशन निकली नहीं। यहीं पर धीरेन्द्र राय नहीं माने। उन्होंने उस दिन आसपास के इलाके के लोगों की गवाहियां ली। सीसीटीवी 11 साल पहले कम लगे होते थे, लेकिन सीसीटीवी भी खंगालने की कोशिश की गई। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि विकास नगर के मामा चौराहे पर उस दिन वकील साहब का झगड़ा तो हुआ था। अब झगड़ा किससे हुआ? वो एक टेम्पो वाले से हुआ। एक मिनी लोडर टाटा मैजिक गाड़ी होती है, उससे लाखन सिंह की कार टच हो गई थी, जिसको लेकर के झगड़ा हुआ। अब झगड़ा शुरू हुआ तो इस क्यों हुआ, वो कौन था टाटा मैजिक का ड्राइवर और मालिक, इस पर पुलिस ने बाल की खाल निकालती है तो बाल का खाल निकालना शुरू किया। उसको ढूंढा गया तो उसने बताया कि लाखन सिंह की कार से हमारी टाटा मैजिक गाड़ी थोड़ा टच हो गई थी। वकील साहब ने उतरते ही हमको अपने तरीके से नवाजा और उसके बाद हमारी गाड़ी की जो टाटा मैजिक गाड़ी थी उसकी चाबी छीन कर चले गए। बोले कि कचहरी में मिलना। कचहरी मतलब लाखन सिंह जहां पर पेशे से अधिवक्ता थे। दूसरे दिन गाड़ी का मालिक, ड्राइवर, सब लोग हाथ जोड़ के पहुंचे वकील साहब के पास। वकील साहब ने 12,000 रुपए लेकर के उसमें सुलह समझौता कर लिया। कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई कि उनकी गाड़ी का किसी गाड़ी वाले ने एक्सीडेंट कर दिया है। इसी घटना को, जो एक मामूली कार एक्सीडेंट था, जो कार एक्सीडेंट में वकील साहब 12,000 रुपए भी लेकर के सुलह समझौता कर चुके थे, उसी तारीख की घटना को दिखाते हुए इन्होंने एफआईआर अपने प्रतिद्वंदियों या कहा जाए कि अपने दुश्मनों पर लिखा दी और एफआईआर लिखाने के साथ आरोप लगाया कि सुनील दुबे ने उनको जान से मारने की कोशिश की गई। पुलिस के सामने तथ्य सामने आया कि तो घटना ही नहीं हुई, एक्सीडेंट की भी एफआईआर नहीं दर्ज कराई, फर्जी मुकदमा लिखा दिया सुनील दुबे के ऊपर। धीरेन्द्र राय कागज के धनी और कानून के पक्के हैं। उन्होंने उस केस में तो फाइनल रिपोर्ट लगा दी। फिर पता किया तो पता चला कि ये तो 1990 से लेकर 2009 तक 7 मुकदमे लाखन सिंह, सुनील दुबे, उनके परिवार पर दर्ज करवा चुके थे, जिसमें एक मुकदमा गाजीपुर में, एक मुकदमा वजीरगंज में और 5 मुकदमे अकेले कृष्णानगर कोतवाली में दर्ज करवाए थे। और सभी में लाखन सिंह थे, किसी में 420 यानी धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मुकदमा था, एक मुकदमा हत्या के प्रयास का भी था। और सबसे ताज्जुब की बात, इन सभी 7 मुकदमों में पुलिस ने विवेचना के बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी। यानी कि पुलिस ने जो सुनील दुबे को जो आरोपी बनाए रहे थे, एफआईआर में नामजद किया जा रहा था, उसमें पुलिस ने दोषी नहीं माना। इन्वेस्टिगेशन में सबूत नहीं मिले, यानी कि फर्जी मुकदमा। 7 मुकदमे पहले से लिखे थे। 2014 में यह फिर मामला आ गया और इस बार मामला सीबीआई रिटर्न धीरेन्द्र राय के पास था। उन्होंने भी कमर कस ली कि उसको सबक सिखाएंगे कि फर्जी मुकदमा लिखा करके अपने दुश्मनों को ऐसे मकर जाल में फंसाना गलत है। फाइनल रिपोर्ट लगाने के बाद सीओ के द्वारा फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को भेजी गई और उसमें लिखा गया कि ये फर्जी मुकदमा है, लिहाजा इस पूरे मामले में उस समय पे सीआरपीसी होती थी, 182 की रिपोर्ट देकर लाखन सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने की रिपोर्ट भेज दी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि उन्होंने फर्जी मुकदमा लिखाया। कानून की नजर में अगर आप किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाते हैं और ये साबित हो जाता है कि फर्जी मुकदमा है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, तो आपके ऊपर 182 की रिपोर्ट भेज करके वही जिन धाराओं में मुकदमा लिखा गया था वो आपके ऊपर भी चल सकता है। ये कानून में प्रावधान है, लेकिन इसका सदुपयोग कोई नहीं कर पाता। धीरेन्द्र राय ने इसका सदुपयोग किया। उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी कि इनको दंडित किया जाए, इन्होंने फर्जी मुकदमा लिखाया है। कोर्ट ने पूरा मामला देखा जो विकासनगर थाने में 2014 में दर्ज हुआ। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट लगा करके अगर दोषी हो गए होते तो सुनील दुबे के परिवार को तो 10 साल की कैद हो जाती। 307 लगी थी, SC/ST एक्ट लगा था, तो दोनों धाराओं में जो सजा थी वो 10 साल की होती, 10 साल जेल काटते लोग। तो कोर्ट भी गंभीर हो गई। कोर्ट ने इस पर संज्ञान ले लिया और वाद शुरू कर दिया, केस शुरू कर दिया। केस शुरू होने के बाद लाखन सिंह वकील थे, तो उन्होंने उसमें कानूनी दांवपेच, अदालती दांवपेच शुरू कर दिए। उन्होंने उसमें प्रोटेस्ट डाल दिया। प्रोटेस्ट का मतलब कि पुलिस के द्वारा जो फाइनल रिपोर्ट लगाई गई उस पर उन्होंने प्रोटेस्ट डाल दिया। कोर्ट ने कहा ठीक है, आपने प्रोटेस्ट डाला, कोर्ट की तरफ से इसमें
फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश दे दिए गए कि भाई पुलिस इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे। वादी मुकदमा इसमें मुतमईन नहीं है, वादी मुकदमा को जांच पे सवाल खड़े किए, प्रोटेस्ट किया है। पुलिस ने उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन को फिर फाइनल रिपोर्ट लगा करके फिर वही रिपोर्ट भेज दी। अब कोर्ट ने जब दोबारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट आई तो जो लाखन सिंह के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाने के लिए बात दायर करने की बात की गई थी उसका ट्रायल शुरू हो गया। कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी और यह सुनवाई शुरू हुई लखनऊ की SC/ST कोर्ट के स्पेशल जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी की कोर्ट में। कोर्ट में सुनवाई होने लगी। 2023 से यह मामला फिर तेज पकड़ा जब लाखन सिंह पर पुलिस ने कोर्ट की तरफ से संज्ञान लेकर के केस शुरू हो गया और 2023 से कुल मिलाकर के 11 महीने में 21 महीने में इस पूरे केस में 21 महीने में 11 डेट लगी। 11 बार इस मामले की सुनवाई हुई। पहले तो लाखन सिंह बयान नहीं दर्ज करा रहे थे, फिर बयान दर्ज हुए तो पहले दांव पेच चला रहे थे, फिर किसी तरीके से बयान दर्ज हुए। बयान दर्ज करने के दौरान जो लाखन सिंह ने प्रोटेस्ट लगाया था कि यह गलत इन्वेस्टिगेशन हुई है, अपने पक्ष में कोई सबूत नहीं दे पाए और जिसके बाद फाइनल सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने इस मामले में लाखन सिंह को दोषी करार दिया है और दोषी करार देकर लाखन सिंह को 10 साल 6 महीने की कैद और 2,51,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस आदेश की कॉपी यूपी बार काउंसिल को भेज दिए कि इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो पहले तो। उसके साथ ही लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और डीएम को भेज दी है क्योंकि लाखन सिंह ने SC/ST का मुकदमा लिखाया था। तो SC/ST मुकदमा लिखाने के बाद सरकार में प्रावधान है कि अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम में अगर कोई FIR दर्ज होती है कोई तो उसको सहायता राशि मिलती है। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इनको कोई सहायता राशि मिली है तो वो भी इनसे वसूल लो क्योंकि इन्होंने फर्जी मुकदमा लिखाया था। तो एक ये विस्तृत ऑर्डर, करीब 30 से अधिक पन्ने का ये विस्तृत ऑर्डर लखनऊ के स्पेशल जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने दिया है और जिसकी ये लाइनें थी कि कभी कभी चतुर शिकारी भी शिकार करते समय अपने ही बुने जाल में फंस जाता है। और ये एक नजीर बना ये उन लोगों के लिए जो फर्जी मुकदमा लिखाकर कानूनी दांवपेच का दुरुपयोग कर निर्दोष लोगों को फंसाने का कुचक्र चलते हैं। आज बस इतना ही। यूपी तक में दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।